परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। अभिभूत हुआ रोम, शांत हुआ चित्त, अद्भुत दर्शन तुम्हारे जिनवर, धन्य हुआ हर जीव, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि प्रणाम। मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। मैं आपको ले चलता हूँ आपके जीवन की तरफ। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि बांझ स्त्री के गर्भ से बच्चे को जन्म देने की सामर्थ्य रखता है। विज्ञान इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि हजारों किलोमीटर की दूरी को सेकंडों के अंदर आपके रहने वाले व्यक्ति की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचा सकता है। विज्ञान इतना फास्ट हो गया है कि वो कैसी भी तस्वीरें, चाहे चंद्रमा की हो, नक्षत्रों की है, तारों की हो, पल में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। विज्ञान रेगिस्तान के अंदर मधुमास को प्रस्तुत कर सकता है। तब क्यों ना हम अपने इस जीवन के अंदर उस जीवन को प्रस्तुत करें, उस हरियाली को प्रस्तुत करें, उस तत्व को प्रस्तुत करें जिसके पीछे राम पूजनी हुए, जीसस पूजनी हुए, बुद्ध करुणा के धनी हुए और महावीर तीर्थंकर बने। है कोई एक ऐसा तत्व इस चेतना के अंदर, यदि हम भगवान महावीर के उन तीन तत्व को ठीक से समझ लें, स्टॉप, लुक एंड गो। हम रुकें और सोचें हमारे पास ऐसे वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से तत्व हैं जिसके कारण से हम आज तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। रुकिए आप। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममकार, अधिकार, आकांक्षा, ईर्ष्या, ये सारे तत्व हमें रोकते हैं। जब तुम्हारे मन के अंदर कोई गाली का भाव उठे, कोई अनैतिक भाव उठे, कोई ईर्ष्या का भाव पैदा हो, तब आप रुक जाइए। सोचिए मेरे इस गाली का प्रभाव कहीं गलत तो नहीं पड़ेगा। इस गाली के कारण से मेरे संबंध कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएंगे। इस गाली के कारण से मेरा परिवार बिखर तो नहीं जाएगा। इस अपशब्द के कारण से लोग मेरे दुश्मन तो नहीं हो जाएंगे। एक बार आप किसी से कुछ कहने के पहले, किसी पर आक्रमण करने के पहले, किसी की बुराई करने के पहले, किसी की निंदा करने के पहले एक बार आप रुकिए और देखिए, सोचिए एंड गो। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे हित है, मेरा भी है, दूसरे व्यक्ति का भी है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सवेरे मैंने आपसे एक बात प्रारंभ की थी कि मैं एक ऐसे सेवा तीर्थ का सृजन कर रहा हूँ जो केवल मानव और प्राणी मात्र की सेवा के लिए है। ये भूमिका मेरे दिल में कैसे बनी, ये स्वप्न मेरे मन के अंदर कैसे उठा, ये कल्पना मेरे अंदर कैसे जागृत हुई, ये एक चिंतन का विषय है, आपके चिंतन का। मेरे जीवन में जब जब कोई घटनाएं घटी हैं, जब जब मैंने अभाव में ग्रसित व्यक्तियों को देखा है, जब जब मैंने दुखियों को देखा है, तड़पते हुए लोगों को देखा है, तब मेरे मन में ये विचार पैदा हुए थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम करूं कि जिसके माध्यम से लोगों के आंसू भी पोंछे जा सकें,
उनके अभाव को भी दूर किया जा सके और ऐसे जो नई पौध है उनकी प्रतिभाओं को मैं जगा सकूं। मैं उन बुजुर्गों को भी ऊपर ला सकूं जो आज उपेक्षित हैं, जिनकी अवमानना हो रही है और आज जिनके बच्चों ने माल खा लिया है लेकिन उन्हें मार दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, बेचार उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक योजना को लागू करने का अर्थात सेवा करने का संकल्प लिया। 12 साल पहले इसी भूमि के ऊपर, जहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक मंदिर, नवनिर्मित मंदिर बन रहा, वो श्रद्धा का प्रतीक है और सारा पहाड़, सारी भूमि ये सेवा की प्रतीक है। मैं उन प्रतिभाओं को जागृत करना चाहता हूँ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेकर के पैदा हुई हैं और भारत की संपदा को, भारत की संस्कृति को, भारत के यश को, भारत के नाम को, महावीर कृष्ण और राम के युग को पुनः प्रस्तुत कर सकें। एक सपना है मेरा, मानव मात्र की सेवा का सपना है, प्राणी मात्र की सेवा का मेरा सपना है। उस सपने में सब कुछ समाया हुआ है। ये सपना मेरा अकेला का नहीं है, आप सबका सपना है। ये सपना मेरा अकेला नहीं, जो असंख्य अनंत तीर्थंकर गए उनका सपना है। ये सपना मेरा अकेले का नहीं है, ये बुद्ध का सपना है, ये जीसस का सपना है, ये राम का सपना है, ये कृष्ण का सपना है। ये सपना उन लोगों का है जो सपने को पूरे करते रहे और आपको एक मार्गदर्शन दे करके चले गए। मेरे अंदर भी एक ऐसी प्यास है कि मैं उनके इस सपने को जागृत करूं और आपके अंदर एक ऐसी कला जागृत कर दूं, आपकी बुद्धि को इतना परिमार्जित कर दूं और आपकी प्रज्ञा को इतना ऊपर तक उठा दूं कि जब आप प्रज्ञा के प्रकाश में चलें तब आपको ऐसा लगे कि वास्तव में आज हम जिंदगी का मकसद समझ रहे हैं। जिंदगी जी नहीं बर्दाश्त की है, कसम राम की ऊसर में हमने काश्त की है। हम क्या जी रहे हैं? रात और दिन दिया जले फिर भी मेरे मन अंधियारा है। रात और दिन दिया जले, कितना प्रकाश है। विज्ञान ने चारों तरफ प्रकाश कर दिया, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखना चाहता हूँ जो घटना हमें झकझोर देती है, मजबूर कर देती है। मैं मुंबई प्रवास में था, उस समय एक दाम्पत्य जीवन में रहने वाले पति पत्नी ने आए मेरे पास और उनकी पत्नी ने आकर के मुझसे कहा कि आचार्य श्री, मेरी सासू जब मेरे घर आती है, बेटे से मिलने आती है, उस समय मुझे किचन में नहीं जाने देती, चौके में नहीं जाने देती। मैंने क्या बात है, ऐसा क्यों? आचार्य श्री, मैं सासू के संबंध में क्या कहूँ, ससुर के संबंध में आपसे क्या बात करूँ, लेकिन दुख होता है कि मेरी माँ मुझे किचन में नहीं जाने देती। मैंने पूछा बात क्या हुई? बोले आचार्य श्री, बात ज़्यादा गहरी नहीं है, बहुत सीधी सी है। माँ मुझसे कहती है कि बेटी, मेरा बेटा हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। कहता है कि माँ, आज तक इसने मेरे से सब प्रश्न नहीं किए, कुछ सवाल और जवाब नहीं किए, बस जब भी मैं आता हूँ मुझे गरम अपने हाथ से एक एक रोटी सेक करके देती है, बहुत सेवा करती है माँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्त्री नहीं देखी। तब मेरी सासू मुझसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को संभाला है, तुमने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी है, मेरे बेटे को कहीं पर भी तुमने क्रोध करने का मौका नहीं दिया है, तो बेटी मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं तुझे संभाल के रखूँगी, मेरा बेटा संभल जाएगा। इसीलिए मैंने पुष्पगिरी का एक सपना सजाया है कि तुम मानवता को संभाल लोगे, तुम प्राणियों को संभाल लोगे, तो आपस में एक दूसरे को संभाल लोगे, तो हमारी संस्कृति, हमारा देश संभल के रह जाएगा। जिस देश की तूती बजती है पूरे विश्व के अंदर, आज वो देश परेशान है। गरीब नहीं कहूँगा, देश गरीब हो सकता है, लेकिन देश का इंसान गरीब नहीं है। हमारे यहाँ विज्ञान ने हमें इतने साधन दे दिए कि हम
आकाश को धरा पर उतार सकते हैं, हम चंद्रलोक की बातें कर सकते हैं, यहीं से दूरबीन लगा के चंद्रलोक में क्या हो रहा है, नक्षत्रों में क्या हो रहा है, सब कुछ दिखा सकते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो विश्व मैत्री की कमी है, प्रेम की कमी है, सौहार्द की कमी है, उदारता की कमी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से मैं आपके अंदर प्रेम की एक अलग जगह दूँ, आपके अंदर प्रेम की गंगा बहा दूँ, आपके अंदर वो स्थिति पैदा कर दूँ कि आप जहाँ से गुजरें तो आपकी इस पृथ्वी पर सारे लोग अपने ही अपने नजर आएँ। इसलिए मैंने गर्भ संस्कार से लेकर के समाधि मरण तक है, क्योंकि जन्म तो हमारा हो चुका है, उसे तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो पृथ्वी है, जन्म मरण के बीच में जो एक गैप है, जन्म और मरण के बीच में जो एक टाइम है, उस टाइम को तो कम से कम हम लोग सुधार सकते हैं। उसी टाइम को व्यवस्थित करने के लिए, जीने की कला सिखाने के लिए मैंने मन के अंदर सोच रखा है कि मैं कुछ ऐसी कार्य करूं जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकें, मुझे इंसान को समझ सकें, प्राणी मात्र को समझ सकें। मैं स्कूल में पढ़ा जाता हूं, एक पीरियड नैतिक शिक्षा का लेता हूं। आज बच्चे बहुत ध्यान से मुझे सुनते हैं। मैंने उन्हें जीने के तरीके बताए, व्यवहार के तरीके बतलाए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सरस्वती माँ का आदर और सम्मान कैसे करना चाहिए, और स्कूल और कॉलेज को कभी स्कूल कॉलेज ना समझ करके सरस्वती का मंदिर कैसे समझना चाहिए, और माँ को सम्मोहित कैसे करना चाहिए, वो कलाएँ मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ। आज स्कूल में 1100 बच्चे हैं, बड़े आनंदित हैं, और सब आदिवासी क्षेत्र के हैं, कुछ बाहर दूसरे राज्यों से आए हुए बच्चे हैं, और आज वो लगन लगा के पढ़ रहे हैं। मुझे उनको अनुशासन के संबंध में कुछ भी नहीं समझाना पड़ता। अगर अभिमन्यु गर्भ में रह कर के सीख सकता है, तो क्या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजों में जाकर के नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, अगर सिखाने वाले के अंदर आत्मीयता हो, प्यार हो, स्नेह हो, एक गहरी प्यास हो, संस्कृति के प्रति उसके मन में समर्पण हो। मैंने यही सोचकर पुष्पगिरी का निर्माण किया है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, यह पुष्पगिरी मेरे नाम से नहीं, चक्रवर्ती की सेना जिस पर्वत पे जाकर के रुकी थी, उस पर्वत का नाम पुष्पगिरी था। इसलिए मैंने इसका नाम पुष्पगिरी रखा कि लोग यहाँ पे रोते हुए आएँ और यहाँ से हंसते हुए जाएं, और कोई व्यक्ति यहाँ से कभी भी दुखी होकर के ना लौटे, अपने रोगों को लेकर के ना लौटे, अपनी पीड़ाओं को लेकर के ना लौटे। तो पहला प्रोजेक्ट है हमारा गर्भ संस्कार का, दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा शिशु शिक्षा का, तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा बाल शिक्षा का, चौथा प्रोजेक्ट है हमारा नई पोत को आगे बढ़ाने का, पांचवा प्रोजेक्ट है हमारा एजुकेशन से संबंधित जितनी फैकल्टीज इस देश के अंदर हैं, मैं उन सबको यहाँ पर स्थापित करूँ। केजी से लेकर के MBA, BBA, BCA, ITI, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि सब की शिक्षाएँ मैं उन विद्यार्थियों को दूँ, उन्हें संस्कार दूँ, और जब यहाँ से निकलें उस देश के अंदर वो कोई SP है, कोई IPS है, कोई IAS है, कोई न्यायाधीश है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुलपति है, कोई न्यायाधीश है, और जब उस बेंच पर बैठ कर के वो अहिंसा की, प्रेम की, विश्व मैत्री की बातें करेंगे, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इस संस्कृति के लिए कुछ किया है। उन बच्चों को वही संस्कार देना चाहता हूँ। मुझे दुख इस बात का है, इस देश के पास ऊंची से ऊंची शिक्षा है, लेकिन कैरियर के साथ है, कैरेक्टर के साथ नहीं है। कैरियर और कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो अभी आपसे बहुत सारी चर्चाएं करूंगा, लेकिन आपसे मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं 12 वर्ष पहले मैंने जो बीज बोए थे, जो अंकुरित होने के लिए आ गए हैं, उसका मैं लोकार्पण करना चाहता हूँ। अभी आप विगत काफ़ी समय से पुलक सागर जी महाराज को सुन रहे हैं।
पुष्पगिरी के बारे में सुना है आपने। अब वो पुष्पगिरी क्या है, कैसी है, वहाँ कितने लोग हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, शिक्षा कैसी दी जा रही है, लोगों ने समर्पण कितना किया है, उन सारी बातों को मैं अब आपके सामने रखूंगा। लेकिन दुख इस बात का है कि बच्चों के पास कैरियर है, बुद्धि है, हृदय नहीं है। कैरियर है, करैक्टर नहीं है। और करैक्टर लेस कैरियर किस काम का है? आज की शिक्षा बुद्धि का व्यायाम सिखा रही है। एक नन्हे बालक को बोझ की तरह किताबों का बस्ता लाद करके पहुंचा देती है। इसका नाम शिक्षा नहीं है। पहले गुरुकुलों में जाकर के शिक्षा लेते थे विद्यार्थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, और आज उनको प्रमाण पत्र मिलता है लेकिन करैक्टर नहीं मिलता है। पहले गुरुकुल से करैक्टर लेकर के आते थे, प्रमाण पत्र लेकर के नहीं आते थे, और आज कैरियर का करैक्टर लेकर के आते हैं लेकिन चारित्र का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। इस नई पोत को मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड करैक्टर, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपसे प्लीज स्टॉप, लुक एंड गो। आप किस लिए आए हैं, क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों जन्म लिया है, और आपकी अंतिम परिणति, अंतिम नियति क्या है, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। आपसे फिर मिलूंगा मैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।